जैसे ही बांग्लादेश की टीम जीतती है भारत में कोहराम मच जाता है, क्योंकि भारतीय मीडिया देखे तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करती है। अक्सर हमने देखा कमोन अफगानिस्तान करते हुए नजर आते हैं। तो आज देखने वाले हैं कि कैसे रंग बदलती है भारतीय मीडिया, कैसे जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तो भारतीय मीडिया के भी हालात और जज्बात बदल चुके हैं। तो आज देखने वाले हैं कि भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है बांग्लादेश की जीत के ऊपर। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 चले गए थे, उसके बाद भी आराम से टाइम लिया अपना, लेकिन 35th ओवर में टारगेट चेस करके मैच खत्म कर दिया। बड़ी जीत, क्योंकि पहला मैच है, वर्ल्ड कप का पहला मैच, आप सब कोशिश करते हो जीतने की। और बांग्लादेश ने यहाँ पर शुरुआत कर दी है जीत के साथ। और आप दोनों को मैं बता दूं, आज मैं शुरुआत से कह रही थी कम ऑन बांग्लादेश, हो गया कम ऑन बांग्लादेश। देखो, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की राइवलरी कुछ ऐसी है। जब कैप्टन्स मीट थी तो आपको याद होगा कि रवि शास्त्री ने पूछा था फ्रेंड्स और एनिमी, तो शाकिब ने बोला था फ्रेंड्स। उसके बाद फिर शना का उन्होंने आपके लिए अशमतुल्ला ने बोला था कि जी हाँ फ्रेंड्स ही हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एनिमी वगैरह नहीं है। तो उन दोनों की राइवलरी भी कुछ ऐसी रही है। और दूसरी बात, अगर आज देखें ना, वार्म अप गेम्स में दोनों ही टीमें जीत के आ रही थी और दोनों ने श्रीलंका को हराया था। बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को हराया, अफगानिस्तान ने भी श्रीलंका को हराया। श्रीलंका ने तो आज भी पूरे काम कर लिए हारने के। लेकिन यहाँ पर जो तरीके का अफगानिस्तान ने खेला है, देखो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि रहमानुल्लाह, और बाय द वे रहमानुल्लाह गुरबाजी उनके लिए हाईएस्ट स्कोरर रहा, इब्राहिम और रहमानुल्लाह गुरबाज। उसके बाद आप देख लो रहमत शाह हो गए, कप्तान शाहिदी, अशमतुल्लाह शाहिदी और बाकी के प्लेयर्स हो गए, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया ही नहीं। और जब आप 156 ही बनाओगे, वो भी दैट टू अगेंस्ट बांग्लादेश जैसी टीम, जो भी बोल लो आप, कोई भी टीम हो यार, 156 रन उसके अगेंस्ट बनाओगे। नेदरलैंड्स ने भी कल देखो पहुंचते पहुंचते वो 200 से ऊपर उन्होंने बना लिए थे। चारू जी कल कमॉन नेदरलैंड्स कर रही थी, नेदरलैंड्स चेस करेगा, कमॉन नहीं हो पाया। बट खैर बांग्लादेश का आज हो गया, बांग्लादेश जीत गई। और 156 अगर आप बनाओगे तो यार कोई भी टीम जो है वो उसे चेस कर ही लेगी। हालांकि उन्होंने मेहनत की, 35वें ओवर तक लेकर गए। 35वें ओवर में कायदे में चेस नहीं होना चाहिए था, 156 आपको कर देना चाहिए था 25-30 ओवर से पहले। विकेट्स भी लिए उन्होंने। जिस तरीके से मतलब शुरुआत मिली थी अफगानिस्तान, हाँ, ऐसा नहीं लग रहा था कि 156 पर ही सिमट जाएगी गाड़ी। और बहुत ही मतलब रहमानुल्लाह गुरबाज की तो बात नहीं करें, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत दिलवाई थी, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, अच्छे टच में नजर आ रहे थे। और वो जो शॉट भी लगाया था वो मिस टाइम हुआ था, इस वजह से कैच आउट हो गया। लेकिन उसके अलावा जो बैटिंग हुई, अगर आप ये स्कोर कार्ड भी देखें तो जिस तरीके से बाकी बल्लेबाजों ने वहां पर बेड़ा गर्क करवाया, चाहे आप कप्तान की बात कर ले, अगर आप 38 बॉलों पे 18 रन बनाकर आउट हो गए तो फिर आप अपने टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं करोगे। अहमदुल्ला शाहिदी ने जिस तरीके से बैटिंग करी, मोहम्मद नाबी इतने एक्सपीरियंस नाम है, बावजूद इसके सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। फिर आप देखो नजीबुल्लाह जदरान 5 रन, रहमत शाह ऊपर से 18, इब्राहिम जदरान 22, तो राशिद खान 9। देखो गुरबाज और जादरान की इनिशियल पार्टनरशिप तो बढ़िया हुई थी, पार्टनरशिप काफी अच्छी हुई थी। और वही एक पार्टनरशिप ही हुई थी, शुरुआत बहुत अच्छी मिल गई थी। 80 आउट पर मतलब अगर आप देखो तो अफगानिस्तान का एक समय पर ऐसा लग रहा था कि कोई विकेट भी नहीं गिरा था और बहुत ही बड़े स्कोर की तरफ ये टीम बढ़ रही थी। वहां पे ऐसा लग रहा था कि ये 250-300 ऑन द कार्ड्स है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर फाइट बैक किया, और खास तौर पर शकीब अल हसन की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी कराई, इतने साल खेल चुके हैं, ये 5वां वर्ल्ड कप है, मोस्ट लाइकली शायद आखिरी भी वर्ल्ड कप उन्हें हो सकता है उनका। और हम ही कह रहे हैं भाई मोस्ट लाइकली। हां वैसे है ही, 36 37 तो वो ही गए। आखिरी वर्ल्ड कप को एक तरीके से यादगार बनाया है। पहले मैच में तो बिल्कुल अपनी गेंद से भी यादगार बनाया। पिछला वर्ल्ड कप भी बाय द वे उनके लिए बहुत यादगार था। रन्स के मामले में देखे पिछला वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा से 2-3 रन पीछे ही थे वो। और शायद एक्टिव प्लेयर्स की लिस्ट में अभी भी वर्ल्ड कप्स में काफी आगे, सबसे आगे इकलौते प्लेयर हैं शायद अभी एक्टिव प्लेयर्स की अगर बात करें तो टॉप 10 में शायद उन्हीं का नाम है। पर अगर अभी रन्स में, हाँ वर्ल्ड कप में, हाँ वर्ल्ड कप नहीं, उसमें तो 5 वर्ल्ड कप खेल लिया उन्होंने, 5वां वर्ल्ड कप है उनका। तो चलिए खैर फिलहाल, लेकिन अफगानिस्तान की बैटिंग के बारे में अगर अभी बात करें तो आपके पास में शुरुआत से देखो, आप अगर बात करते हो 3 नाम आते हैं आपके पास, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह और आपके लिए जादरान का नाम। वैसे 3 नाम आपके पास आते हैं जो आपको लगता है रन्स बनाएंगे। पिछले कुछ टाइम में आप देखो रन्स इन्होंने नहीं बनाए। अगर इनका बल्ला नहीं चला तो फिर अफगानिस्तान की बैटिंग एकदम ढह जाती है। आज भी वही हुआ, शुरुआत में पार्टनरशिप हुई 40-42 में, फिर विकेट आता है। अभी के देखो फिर से आपके लिए कोई नाम, गुरबाज से वही उम्मीद थी, उन्होंने किया भी, हालांकि थोड़ा स्लो रहे बट स्टिल थोड़े बहुत रन्स हैं। और जादरान के रन्स हैं, बाकी किसी के भी रन्स नहीं है रेगुलर इंटरवल्स पे आप। लेकिन देखो यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रिसेंटली देखा गया, एशिया कप में भी हमने देखा है ना, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी वहां पर भी देखा था कि ओपनर्स तो बढ़िया कर रहे हैं, गुरबाज लगातार बढ़िया कर रहे हैं, उस सीरीज में भी 100 बनाया, जादरान के भी ऑन एंड ऑफ रन्स आ रहे हैं।
लेकिन जब लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की कंट्रीब्यूशन की बात आती है, रहमत शाह कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। वार्म अप गेम में जरूर उन्होंने रन्स किए, लेकिन जब मेन गेम की हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन नहीं है। कप्तान शाहिदी से रन्स के मामले में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है। बस मेरे को वो गेम याद है जहां उन्होंने आई थिंक एशिया कप में एक इनिंग्स आई थी इनकी, और अफगानिस्तान पाक सीरीज में एक गेम में इन्होंने रन बनाए थे। नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, इस टीम का सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर कौन है? मोहम्मद नबी है, नाबी और राशिद तो चलो ठीक है, इतने नीचे आते कितना ही एक्सपेक्ट कर लोगे आप उनसे रन्स का। हाँ, कभी कभी आपके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग करके चले जाते, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो पूरा है आप कह लो, रहमत शाह में नंबर 3 को भी रख लूंगा ऊपर को उठा के। रहमत शाह को देख ले, शाहिदी हो गए, नजीबुल्लाह जादरान और मोहम्मद नबी तक, ये तो 4 प्लेयर्स हैं, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन अफगानिस्तान के लिए आ ही नहीं रही है पीछे रिसेंट टाइम से आप देख लो। और वही एक कारण है कि अफगानिस्तान बड़ा स्कोर बना ही नहीं पा रहा है। चीज ये भी है कि ये T20 क्रिकेट तो है नहीं। हाँ। अफगानिस्तान देखो T20 में अलग साइड है, क्योंकि वहां पर आप लप्पे भी चला दो, इधर उधर के बल्ले घुमा के आप रन बना सकते हो। 50 ओवर की जहां पर गेम आती है, आपको वहां पर खड़ा रहना होता है, विकेट पर समय बिताना होता है, और उस तरीके की गेम खेलनी होती है। आपको गेम चलाने आना चाहिए, ये नहीं कि आप आड़े तिरछे शॉट मार लो और तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर एक ही नाम है, साकिबुल हसन, मेहदी हसन मिराज। हर तरफ 2 ही नाम गूंज रहे हैं कि पूरी टीम को जितवाने वाले मेहदी हसन मिराज और साथ ही साथ साकिबुल हसन, क्योंकि इन दोनों ने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी जौहर दिखाए हैं। साकिबुल हसन इतने रन नहीं बना पाए, लेकिन मेहदी हसन मिराज ने कमाल की बैटिंग की है। साथ ही साथ शंतु की बात की जाए, शंतु क्या ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। हमने जितने भी मुकाबले देखे हैं, शंतु ने ज़बरदस्त बैटिंग की है। पाकिस्तान के लाहौर में जब एशिया कप हो रहा था, तो इसी शंतु ने हमारी आंखों के सामने सेंचुरी बनाई थी। इसी शंतु ने सेंचुरी बनाई थी अफगानिस्तान के खिलाफ, और आज शंतु ने 59 स्कोर किए हैं। तो ये ज़बरदस्त जो बैटिंग है वो देखने को मिल रही है शंतु की। और शंतु जो है वो कहीं पे भी कमज़ोर नहीं दिखे। जितनी भी उसकी पिछले 10-20 इनिंग्स देख लें, वो आपको 50 प्लस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि कमाल की बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश की पूरी बैटिंग लाइनअप में जान डालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर 3 ही नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश को जितवाया है, साकिबुल हसन, मेहदी हसन मिराज और शंतु। तो तीनों ने कमाल कर दिया, तीनों ने मिलकर पूरी टीम को जितवा दिया। तो जी वसीम भाई, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने जो बात अभी की, मैं आपकी बात से इस कदर एग्री नहीं करता कि तीनों ने मिलकर जितवाया। जहां तक पूरी टीम की कोऑपरेशन ना हो, तब तक ये तीनों क्या कर सकते हैं। पूरी टीम ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया माशाल्लाह से। जैसे बांग्लादेश ने कमबैक किया, मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है पूरी टीम होती इसीलिए है, लेकिन अहम रोल इन तीनों का था। अहम रोल तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात से एग्री इस चीज से करता हूँ कि अहम रोल सबसे ज्यादा शाकिबुल हसन ने किया, क्योंकि शाकिबुल हसन जिस तरह से कैप्टन, एज अ कैप्टन आपने फर्ज निभाए, जिस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। जब उन्होंने देखा कि ये वाली हमारी जो बॉलिंग अटैक है ये काम नहीं कर रही, उसी वक्त उन्होंने स्पिनिंग अटैक लगा दिया, जिसकी वजह से गेम इनके हाथों में आ गई। और यही बात है, यही चीज़ होती है कि आपने एट द स्पॉट जो फैसला करना होता है, वही फैसले आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। और यही देखने को हमें मिला। अफगानिस्तान की टीम जो कि एक बड़े गुरूर के अंदर थी, उनको एक खौफनाक शिकस्त हुई है, और उनका आगाज ही जो इतना बुरा हुआ है, तो आगे समझ लें, आप देख सकते हैं कि आगे क्या बन सकता है वर्ल्ड कप के अंदर। और जिनका आगाज इतना शानदार हुआ है कि इतने थोड़े रन्स के अंदर इन्होंने माशाल्लाह से टीम को क्लीन बोल्ड कर दिया, और जैसे उन्होंने अपनी टीम को जितवाया है, आगे वर्ल्ड कप के अंदर आप देखें बाकी मैचेस के अंदर इनकी क्या कारकर्दगी हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मैच जीता है, और हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और क्या से क्या कर दिया बांग्लादेश ने। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।